Hello, I am R.S. Kadan. Today I will teach lesson 2nd, biology 12th class, pollination, its types, pollinating agents and adaptation for cross pollination. Adaptation for cross pollination. Now, what is pollination? पोलिनेशन क्या होती है? हिंदी में इसे परागण क्रिया कहते हैं. पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन. जैसे कि यहाँ पर हम देखें, दिस इज एंथर, ये एंथर है, दिस इज एंथर ऑफ द फ्लावर एंड हियर पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. ये यहाँ पर पोलन ग्रेन बनती हैं एंथर में, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन हैं वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएं? स्टिग्मा के ऊपर आ जाएं. दिस इज स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, स्टिग्मा. तो इस प्रकार से पोलन ग्रेन का एंथर से और स्टिग्मा के ऊपर आकर के गिरना, इट इज़ कॉल्ड पोलिनेशन. इसको हम पोलिनेशन कहते हैं, परागण क्रिया कहते हैं. तो इस प्रकार से जो है, जो पोलिनेशन है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन के कितने प्रकार हैं? अकॉर्डिंग टू द सोर्स दे पोलिनेटेड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. 3 प्रकार के पोलिनेशन है. फर्स्ट इज ऑटोगेमी, फिर गिटेनोगेमी एंड थर्ड इज जेनोगेमी. नाउ वी विल सी व्हाट इज ऑटोगेमी. ऑटोगेमी क्या होता है? Autogamy is a type of pollination in which the pollen grain of the same flower from the anther transfer to the stigma of the same flower. Means मतलब कि एक ही जो फ्लावर से पराग के कण अपने ही स्टिग्मा पर आकर के गिरते हैं, तो इसको जो है ऑटोगेमी कहते हैं. ऑटोगेमी. या फिर मतलब कि एक ब्रांच के ऊपर होते हैं, तो यह अगली बात है. तो अपना एक ही फूल से जो है, यदि एंथर से पराग के कण अपने ही स्टिग्मा पर गिरते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी. अच्छा, ऑटोगेमी, ऑटोगेमी के अंदर जो है हम सेल्फ पोलिनेशन जो है ना देखते हैं. सेल्फ पोलिनेशन, स्वयं परागण, इसको स्वयं परागण कहते हैं. अपने ही फूल के परागकण अपने ही जो है फीमेल पर जो है ना गिरते हैं. अभी जो ऑटोगेमी है उसमें उसके अकॉर्डिंग जो है ना सेल्फ पोलिनेशन 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर और कैस्मोगेमस फ्लावर. व्हाट आर क्लिस्टोगेमस फ्लावर? जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर हैं, दे आर क्लोज्ड फ्लावर. आप देखिए, जैसे ये फ्लावर है, ये क्लोज है. ये जो है देखो, इसका बीच का पार्ट है, ये पिस्टल है, ये ब्लैक कलर की दिखा रखे, ये स्टेमन है, नर पार्ट, और ये देखो ये पेटल से ऐसे रेड कलर की जो दिखा रखी, इससे घिरा हुआ है. तो इट इज़ क्लोज फ्लावर. फ्लावर जो है ना, जो पत्तियों से बिल्कुल क्लोज हो गया है पेटल से. और जो स्टिग्मा, स्टिग्मा एंड एंथर लाई क्लोज टू ईच अदर. देखो ये एंथर है, ये स्टिग्मा, ये बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल पास पास है. तो इस टाइप का जो फ्लावर है उसको क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहते हैं. एग्जाम्पल ऑक्जेलिस. यहाँ पर सेल्फ पोलिनेशन होगी, तो यहाँ से जो है ना पराग के कण देखिए, यहाँ से पराग के कण इधर से और इसके ऊपर यहीं गिर जाते हैं. तो ये सेल्फ पोलिनेशन जो है होती है क्लिस्टोगेमस फ्लावर में. अच्छा, दूसरे फ्लावर क्या होते हैं? कैस्मोगेमस फ्लावर. कैस्मोगेमस फ्लावर, दीज आर ओपन फ्लावर. ये खुले हुए फ्लावर होते हैं. तो खुले हुए फ्लावर में क्या होता है? दी पिस्टल एंड जो स्टेमन, जो पिस्टल और स्टेमन है, वी कैन सी ईजली, उनको हम बाहर से देख सकते हैं. देखिए ये दिखाई देते हैं, ये पिस्टल हैं, ये स्टेमन्स हैं, तो हम उनको बाहर से देख सकते हैं. दे आर ओपन फ्लावर्स.
तो और इनके अंदर भी क्या है, स्टिग्मा एंड एंथर लाई क्लोज टू ईच अदर, दे आल्सो फेवर्स द सेल्फ पोलिनेशन, इनके अंदर भी सेल्फ पोलिनेशन होता है। तो दीज आर कॉल्ड कैस्मोगेमस फ्लावर। तो दीज क्लिस्टोगेमस क्लोज फ्लावर, कैस्मोगेमस समवॉट ओपन फ्लावर को कहते हैं। अभी हम आते हैं गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी, व्हाट इज गिटेनोगेमी? इन गिटेनोगेमी इज आल्सो सेल्फ पोलिनेशन, इसमें भी सेल्फ पोलिनेशन होती है। पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर fall to the stigma of another flower of the same branch, और of the same जो है प्लांट। तो यहाँ पर क्या आता है, ये जो है एक प्लांट है, ये प्लांट है, इसके ऊपर यहाँ पर एक फूल लगा हुआ है, एक फूल यहाँ पर लगा हुआ है। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन्स हैं, एक फ्लावर इधर से पोलन ग्रेन्स और इस प्रकार से इस फ्लावर के ऊपर आकर गिरते, परंतु ये फ्लावर क्या है, एक ही प्लांट का फ्लावर है, मतलब कि एक प्लांट होना चाहिए तो उसकी ब्रांच पे अलग अलग जगह पर फ्लावर लगे हुए हैं। तो पोलन ग्रेन फ्रॉम द वन फ्लावर ट्रांसफर टू द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड गिटेनोगेमी। इसको गिटेनोगेमी कहते हैं। तो इसको भी हम सेल्फ पोलिनेशन ही कहेंगे। वैसे सेल्फ पोलिनेशन ये है, परंतु ये भी एक ही प्लांट के जो पोलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर पर अपने प्लांट के गिरते हैं, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। तो गिटेनोगेमी फाउंड इन कुकुरबिताज, कुकुरबिता में पाई जाती है, जैसे कि जो घिया, त्योरी वगैरह जो है ना के पौधे होते हैं, तो उनमें ये ऐसा पाया जाता है। एक ही बेल पर के मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जेनोगेमी। व्हाट इज जेनोगेमी? इन केस ऑफ जेनोगेमी पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट फॉल टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट। यहाँ पर एक प्लांट से जो पोलन ग्रेन हैं वो दूसरे प्लांट पर आते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखिए, एक ये प्लांट है, प्लांट नंबर 1, एक ये प्लांट है, प्लांट नंबर 2। तो यहाँ से यदि पोलन ग्रेन चल करके और यदि इस प्लांट पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ये देखिए यहाँ पर हमने जो दिखाया था ये पोलन ग्रेन यहाँ से दिखाने थे। तो यदि इसके स्टिग्मा पर आकर के गिरते हैं, इसके स्टिग्मा पर आकर के गिरते हैं और यहाँ से चलते हैं, यहाँ से इस एंथर से चलेंगे, इस एंथर से चलेंगे और इस प्रकार से जो है ना, इस एंथर से चल करके एक प्लांट के एंथर से और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आकर के गिरते हैं। तो ऐसे जो पोलिनेशन है उसको जेनोगेमी कहेंगे एंड इट इज़ क्रॉस पोलिनेशन। ये इसको परपरागण कहेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं परपरागण, परपरागण कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 टाइप की है। ये पपाया वगैरह में पाई जाती। पपाया के अंदर क्या है, एक जो पौधा है वो मेल होता है, दूसरा फीमेल होता है पौधा। तो इस प्रकार से जो है पराग के कण एक पौधे से और दूसरे फीमेल वाले पर गिरते हैं। तो इसको हम जेनोगेमी कहते हैं एंड इट इज़ टाइप ऑफ क्रॉस पोलिनेशन है। अब है एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। पोलिनेशन के कौन कौन से एजेंट हैं? एजेंट मीन्स दैट टेक द पोलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर। तो ऐसे जो है ना जो स्रोत हैं जो पोलन ग्रेन को ले जाने का काम करते हैं। तो 2 प्रकार के एजेंट हैं, एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स मीन्स हैविंग नो लाइफ, उसके अंदर लाइफ नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल विंड एंड वाटर, जैसे कि हवा और पानी, हवा में उड़ करके पोलन ग्रेन जैसे यहाँ से और इस पर पहुँच गई, या फिर पानी के पौधे हैं तो पानी के पौधे में पानी के द्वारा दूसरे पौधे पर पहुँच गए। तो इस प्रकार से विंड से जो पोलिनेशन होती है तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एनिमोफिली। वैसे तो देखा जाता है जैसे एनिमो मीन्स एनिमल से हुई होगी, बट पोलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड एनिमोफिली। वाटर के द्वारा जो पोलिनेशन होती है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। अब ये बायोटिक पोलिनेशन, बायोटिक फैक्टर के द्वारा, जैसे कि एनिमल्स के द्वारा होती है पोलिनेशन, जैसे कि इंसेक्ट के द्वारा या बर्ड के द्वारा,
तो उसको जूफिली कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड जूफिली। जैसे कि इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट यहाँ पर इस एंथर के ऊपर यहाँ पर बैठ गया इंसेक्ट, कोई यहाँ पर बैठ गया इंसेक्ट इधर, और यहाँ से ये जो पराग के कण हैं इसके चिपक जाते हैं और यहाँ से वो उड़ करके, और यदि आकर के इसके ऊपर ये जो है ना आकर के बैठ जाता है स्टिग्मा पर, तो अपने साथ पराग के कणों को यहाँ से और इसके स्टिग्मा पर ले जाता है। तो इंसेक्ट के द्वारा जैसे पोलिनेशन होती है, एंटोमोफिली कहते हैं इसको, एंटोमोफिली इंसेक्ट के द्वारा जो होती है। इसी प्रकार से कुछ बड़े जो फ्लावर होते हैं तो उनमें जो है ना बर्ड्स से भी होती है, उसको ऑर्निथोफिली भी कहते हैं, जो बर्ड्स के द्वारा पोलिनेशन होती है। तो इस प्रकार से बर्ड्स से या इंसेक्ट से या फिर जिस तरह बैट्स वगैरह से भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है ये पोलिनेशन जो है के एजेंट्स का कार्य करते हैं। अभी हम देखते हैं एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पोलिनेशन। अभी जो है जब सेल्फ पोलिनेशन लगातार होती है तो उससे जो है ना, जो एक किस्म से जो सेल्फ पोलिनेशन बार बार होगी तो जो एक इनब्रीडिंग जो है ना सिस्टम से जो है जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगी, और इनब्रीडिंग से जो ब्रीड है वो एक किस्म से क्या है जो कमज़ोर होनी स्टार्ट हो जाती है, या फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। इनब्रीडिंग बार बार होती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। और दैट फैक्टर, द फैक्टर दैट स्टॉप्स इनब्रीडिंग, जो कि इनब्रीडिंग को रोकते हैं या सेल्फ पोलिनेशन को रोकते हैं, तो दैट फैक्टर्स आर कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन फैक्टर और आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस, और उसको आउट ब्रीडिंग जो है ना फैक्टर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आउट ब्रीडिंग करवाते हैं या क्रॉस पोलिनेशन में सहायता करते हैं, ये क्वेश्चन इसके अंदर जो है ना जो टिपिकल वर्ड्स हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है फर्स्ट इसके अंदर जो कि क्रॉस पोलिनेशन को सहायता करता है, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी क्या है? डाइकोगेमी में जो है ना द एंथर एंड स्टिग्मा, द रिसेप्टेंस ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड। मतलब कि जो स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा और जैसे ये एंथर होता है, तो इनकी जो रिसेप्टेंस है, रिसेप्टेंस वो सिंक्रोनाइज माने एक समय नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो प्रकार का होता है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री में क्या होता है? प्रोटेंड्री, इन प्रोटेंड्री द पोलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द एंथर। पोलन ग्रेन एंथर से तो रिलीज हो गए हैं, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो गए हैं, यहाँ से पोलन ग्रेन देखिए ये रिलीज हो गए हैं और ये आगे चल कर के जब इसके ऊपर गिरते हैं, बट स्टिग्मा इज नॉट रिसेप्टिव, परंतु स्टिग्मा तैयार नहीं है इन पोलन ग्रेन को लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन को प्रोटेंड्री कहते हैं। मतलब कि पोलन ग्रेन जो है ना रिलीज, बट स्टिग्मा इज नॉट रेडी, दैट जो है कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटेंड्री। अब देखिए प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी में क्या होता है? प्रोटोगाइनी में क्या होता है? स्टिग्मा इज रेडी, यहाँ पर स्टिग्मा तो तैयार होता है परंतु पोलन ग्रेन रिलीज नहीं हुए। यहाँ पोलन ग्रेन रिलीज हुए और स्टिग्मा ऑलरेडी तैयार बैठा है। वैन द स्टिग्मा इज ए रिसेप्टिव, स्टिग्मा तो रिसेप्टिव होता है, बट पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर इज नॉट रिलीज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। तो दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में जो है ना क्या होता है? फिर क्रॉस पोलिनेशन होता है, अर्थात जो है ना अभी कहीं और के पोलन ग्रेन इसके ऊपर आकर के गिरेंगे। तो ये दोनों केसेस जो है ना क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। अभी आगे आता है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली, इन केस ऑफ हेट्रोस्टाइली द लेंथ ऑफ पिस्टल, ये पिस्टल है, एंड स्टेमन इज नॉट इक्वल, बराबर नहीं होती। जैसे कि जो है जो स्टाइल है ये या तो बड़ी होती है
या फिर जो है ना ये जो स्टेमन है ये जो छोटे बड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये जो है क्या है, ये अलग अलग सतह पे हैं, अर्थात जो हमारे जो है जो ये स्टेमन है ये लंबे हो गए हैं, स्टाइल ये स्टिग्मा है ये नीचे, ये एक लेवल में नहीं है। जब ये एक लेवल में नहीं हो तो जो है उसको हाइड्रोस्टाइली कहते हैं। तो या तो स्टाइल बड़ा हो जाता है या फिर जो है ना ये स्टेमन बड़ा हो जाता है, तो वो एक लेवल में ना हो उस समय भी क्रॉस पोलिनेशन होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अगला है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। व्हाट इज सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी? इट इज जेनेटिक फैक्टर। ये जेनेटिक फैक्टर है, इसके अंदर जो है मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रूव बैरियर टू ईच अदर। और जो है क्या है कि इसमें क्या होता है कि यदि मान लिया पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर आ जाते हैं, पोलन ग्रेन देखिए यहाँ पर आ भी गए, इधर आ गए, तो दे डोंट जर्मिनेट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होते और पोलन ट्यूब फॉर्मेशन नहीं होती। तो यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, इट इज जेनेटिक फैक्टर इन विच पोलन ग्रेन डोंट जर्मिनेट और पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड। तो इस प्रकार से फिर दूसरे जो है फ्लावर से कोई पोलन ग्रेन आएंगे और वो पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं। इसके बाद में है डाइक्लिनी और यूनिसेक्सुअलिटी। यहाँ पर डाइक्लिनिक या यूनिसेक्सुअलिटी में क्या है, व्हेन द फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, फ्लावर एक जो है यूनिसेक्सुअल है, या तो केवल जो है ना मेल फ्लावर हैं या फीमेल फ्लावर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक ब्रांच के ऊपर जिस तरह से मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर ऐसे जो है ना अलग अलग फ्लावर हैं। तो इस प्रकार तो यहाँ पर क्या होता है, जब मेल और फीमेल फ्लावर प्लांट पर अलग अलग होते हैं तो फिर दूसरे प्लांट से भी पोलन ग्रेन फीमेल पर आकर के गिर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको कहेंगे जो है यूनिसेक्सुअलिटी। ऐसा कैस्टर वगैरह में पाया जाता है, ये भी क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा देता है। अब है हार्कोगेमी। हार्कोगेमी इन केस ऑफ ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स के अंदर पाया जाता है। हियर दी मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रूव बैरियर टू ईच अदर। यहाँ पर जो है ड्यू टू स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस कुछ मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन हैं जैसे कि स्टिग्मा और जो एंथर है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, उनके अंदर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है और उस कारण से वो एक दूसरे के बैरियर पैदा करते हैं, अर्थात रुकावट पैदा होती है और जिससे सेल्फ पोलिनेशन नहीं होती। दैट इज कॉल्ड हार्कोगेमी। डायोसी, डायोसी का मतलब होता है व्हेन दी प्लांट इज डायोसियस, मतलब जो प्लांट जो है ही यूनिसेक्सुअल है पूरा। तो इस प्रकार से जो है ना जैसे कि पपाया में होता है, एक प्लांट जो है ना मेल होता है, एक प्लांट फीमेल होता है, तो उसको डाइसियस प्लांट कहते हैं, मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर भी क्रॉस पोलिनेशन के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये जो केसेस है जितने भी, दे फेवर्स द क्रॉस पोलिनेशन, दे फेवर द क्रॉस पोलिनेशन एंड अवॉइड सेल्फ पोलिनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना क्वेश्चन है जो कि जो है एग्जाम में भी आता है और इसके ऊपर जो है अलग अलग टॉपिक पे सवाल भी बैठते हैं। दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।